हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। आज हम लोग डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे इनको कितने ही आसानी से किया जा सकता है, जिनको कहते हैं बड़े आराम से। इनको बड़े ही आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लगाओ। ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है दो क्रमागत बट्टे, क्रमागत या कह लो क्रमवार कह लो, बट्टे हैं 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये होता है 1/10। अब चूंकि डिस्काउंट है, छूट है, तो 10 रुपए पर 1 रुपया का छूट, यानी 10 रुपए के सामान पर 1 रुपया का छूट देंगे तो कितने रुपए में देंगे? 9 रुपए में। और अगला डिस्काउंट है 30%, यानी कि 3/10। 10 रुपए पर 3 रुपए का छूट हो गया, तो 10 रुपए पर 3 रुपए का छूट यानी 7 रुपए में गया, ठीक। अब चेक कर लीजिए कि सामान कितने का था और कितने में गया। 10 दहा में 100 और 7 नवा 63, यानी 100 रुपए का सामान 63 रुपए में चला गया है। कितने रुपए कम में आपने दिया है? तो आप कहेंगे सर 37 रुपए कम में दिया है। अब प्रतिशत निकालने के लिए आपको सीपी पे ही निकालते हैं। तो सीपी कितना है? 100, तो 100 नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई होता है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 37 बचेगा, यानी 37% आपने डिस्काउंट दिया है टोटल, ठीक है। देखा कितने आसानी से इस क्वेश्चन को लगाया गया, ठीक। इसी तरह इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लग चुका है। देखिए इसको भी कितने आसानी से हम लोग करते हैं। ये बोल रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं सीपी कितना है हमारा? 100, ठीक। तो अब चलते हैं, क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 है, 10% अधिक यानी 110%। तो लीजिए 110% हो गया। 100 का 110%, ठीक। 100 होता है, उस पर 10% ज़्यादा यानी 110%। अब ये इसका एमपी बन गया है। और यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी अब इसी एमपी पर 10% की छूट दे देगा, यानी 100 से 10 कम कर लीजिए, 90% पे बेच देगा। तो बेच दीजिए 90% पे, ठीक। तो पता कर लीजिए कितने पर बेचा है, यानी कितने रुपए में बेचा है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। आप कहेंगे सर ये 99 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि व्यापारी कितने % लाभ या हानि प्राप्त करेगा। अब एक चीज देखिए, सीपी उसका 100 था, यानी खरीदा 100 रुपए में था, बेचा वो 99 रुपए में है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि घाटा हो गया है। 100 रुपए का सामान था, 99 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का घाटा हो गया। कितने पर? 100 रुपए पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 1%। और 1% का क्या हो गया है? घाटा। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखा, बहुत ही आसानी से कर लिया हमने। चलिए अगले क्रम में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है आपसे? ये बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। भाई अंकित मूल्य पर छूट देगा तो बेचेगा ही ना। तो चलिए एमपी पर वो 10% का छूट दे दिया, यानी 90% में निपटा दिया, ठीक। उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना अंकित करना चाहिए? हमने एमपी माना है, जिसका क्रय मूल्य 900 है, ताकि उसे 10% का लाभ हो। अब 900 पर 10% लाभ कमाना चाहता है, कब बेचेगा तभी तो लाभ होगा। तो ये बराबर होगी। भाई ये भी तो एसपी आ गया, एमपी पर छूट दिया एसपी, और सीपी पर वो कमा लिया 10% का लाभ, यानी कि 110%, ठीक। बस इसको सॉल्व कीजिए, एमपी का मान आ जाएगा आपका। 100 से 100 कैंसिल हो गया है, 90 से ये काट देंगे, 10 बार में कट जाएगा। तो एमपी बराबर कितना आ गया आपका? 1100। और देखा कितने ही आसानी से हो गया, अंकित मूल्य 1100 होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्या कह रहा है आपसे? एक घरेलू महिला सेल में एक पोशाक की खरीदारी करते समय 2 रुपये 50 पैसे बचा लेती है। कितने रुपए बचा ली? 2 रुपये 50 पैसे ये बचा ली। सिंपल देखते हुए चलेंगे। यदि उसने उस पोशाक के लिए 25 रुपये खर्च किए हों, अब उस पोशाक के लिए 25 रुपये वो खर्च की थी, यानी 25 रुपये में खरीद ली, और वो साथ ही साथ इतने रुपए बचाई भी है,
तो यानी वो था कितने रुपए का, 27.50 रुपए का था। तो बस इस पूरे लेन देन में उसने कितने प्रतिशत बचा लिया, तो 2 रुपये 50 पैसे बचाई है कितने रुपए पर, 27.50 पर। प्रतिशत निकालने के लिए सिंपली हम 100 का गुणा ही करते हैं। पीछे से 2 पे, पीछे से 2 पे कोई दिक्कत नहीं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इसको इससे काट देंगे, ये आ जाएगा 1/11, यानी 1/11 गुणे में 100, ये बन जाता है आपका 9 सही 1/11 प्रतिशत। और ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो अप्रॉक्स में करके दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा 9%। ठीक है, 9% यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, ये देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसको कैसे करते हैं। एक शोरूम में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 2000 है अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस 2000 रुपये है, और इसे 2 क्रमागत छूट। अब छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे ही तो देगा, कोई सीपी पे छूट देता है क्या, नहीं देता है, एमपी पे दिलवाइए। 20% छूट यानी 80%, इसका 80%, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई। और एक और छूट है 10%, यानी कि 100 पर 10 कम हो जाएगा, 90% आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। भाई छूट देने के बाद बेचेगा ही ना, रखेगा थोड़ी। तो ये 4 0 से 4 0 काट दीजिए, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 8 9 72 720 गुणे में 2, ये आ जाएगा आपका 1440। बस यही हो जाएगा उसका एसपी। देखा कितने आसानी से इस क्वेश्चन को लगा दिया गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, धन्यवाद।